इस टाइम पे जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कुछ इंटरनेट यूज़र यहाँ पर मोबाइल डेटा की मदद से इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, कुछ यूज़र जो है यहाँ पर वाईफाई की मदद से इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं। इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर का अलग अलग रिचार्ज प्लान हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम उस रिचार्ज प्लान को रिचार्ज कराते हैं तभी जो है हम इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो इंटरनेट पर हम लोग एक्सेस करने के लिए रिचार्ज प्लान को रिचार्ज कराते हैं, इसे कहते हैं इंटरनेट यूजेस कॉस्ट। तो इस वीडियो पर जो है मैं आप सभी को बताऊंगा कि इंडिया पर ये जो इंटरनेट यूजेस कॉस्ट है ऑन एन एवरेज कितना है, अदर्स कंट्री पर कितना है, और इंडिया का जो इंटरनेट है वो यूज़ करना सस्ता है या फिर महंगा है अदर्स कंट्री के मुकाबले में, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 2021 में जो है यहाँ पर एक सर्वे किया गया था एंड उसी सर्वे की मदद से मैं आप सभी को ये बता सकता हूँ कि अदर्स कंट्री पे इंटरनेट यूजेस कॉस्ट कितना है और उस कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से कितना लोग वहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, भारत पर कितना लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ऑन एन एवरेज इंटरनेट यूजेस कॉस्ट कितना है सभी कंट्री का। इसके बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सो यहाँ पर इंटरनेट यूजेस कॉस्ट बताने के लिए मैंने जो है अपने मोबाइल पर एक टोटल लिस्ट बना के रख लिया है कि अदर्स कंट्री पर इंटरनेट यूजेस कॉस्ट कितना है, पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर कितना लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं एंड भारत पर कितना है। तो आज का ये टोटल लिस्ट या फिर टोटल सर्वे का जो रिपोर्ट है ये देखने के बाद या फिर ये सुनने के या फिर जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत का जो इंटरनेट है वो सस्ता है या फिर महंगा है। सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, यूएई। वहाँ पर जो पॉपुलेशन कितना है उस हिसाब से कितना लोग यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूजेस कॉस्ट कितना है। सो यहाँ पर जो रिपोर्ट है इस हिसाब से ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 93% जो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर जो 56% वहाँ पर मोबाइल पर यूज़ होता है एंड बाकी का 42% जो है वो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर हम इंटरनेट का जो ऑन एन एवरेज कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ यूएई का, तो वो होता है 7,478 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। मतलब आप समझ सकते हैं कितना महंगा है वहाँ का इंटरनेट प्राइस। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इतना है इंटरनेट यूजेस कॉस्ट, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कतर कंट्री के बारे में। सो ये जो कतर कंट्री है 2021 का जो सर्वे किया गया था उस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है 2.91 मिलियन इस कंट्री का पॉपुलेशन है एंड उसमें से जो है 2.88 मिलियन इंसान या फिर पॉपुलेशन जो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही ग्रोइंग कंट्री है एक तरफ से अगर देखा जाए, मतलब इंटरनेट की यूजेस से। एंड इसके बाद यहाँ पर अगर हम कॉस्ट की बात करें इंटरनेट यूज़ करने का, सो कतर में जो है यहाँ पर इंटरनेट यूजेस कॉस्ट आता है 6,960 रुपीज़। मतलब यहाँ पर भी जो इंटरनेट यूजेस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर सऊदी अरब का। सो यहाँ पर जो सऊदी अरब है ये 2021 का जो सर्वे रिपोर्ट है उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है 35 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा है एंड उस हिसाब से यहाँ पर जो है 33.58 मिलियन पॉपुलेशन जो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब ये भी जो कंट्री है इंटरनेट यूजिंग की या फिर इंटरनेट यूजेस की दिख से जो है बहुत ही ग्रोइंग कंट्री है। एंड यहाँ का अगर मैं इंटरनेट यूजेस कॉस्ट की बात करूँ तो वह है $70.45, मतलब जो कि इंडियन करेंसी में होता है 5,378 रुपीज़। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी जो इंटरनेट यूजेस कॉस्ट है वो थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा नहीं, इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जितने भी टेक्नोलॉजी के जितने भी कंपनी या फिर जितने भी टेक हब है, एक टेक हब आप समझ सकते हैं यूएसए है एंड यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर 307 मिलियन इंसान या फिर 307 मिलियन पॉपुलेशन जो है यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं यूएसए में। और यहाँ पर जो वो लोग इस इंटरनेट को यूज़ करने के लिए जो कॉस्ट पे करते हैं वो होता है $67.27, मतलब इंडियन करेंसी में 5,135 रुपीज़ के आसपास। मतलब यहाँ पर भी जो इंटरनेट यूजेस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। सो यहाँ पर जो जितने भी एमएनसी कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, उसका एक हब है कनाडा। मतलब कनाडा भी अगर हम देखें तो वो एक बहुत ही ग्रोइंग कंट्री है इस हिसाब से, टेक के हिसाब से। एंड कनाडा पर जो है यहाँ पर 36.89 मिलियन पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर वो लोग इस इंटरनेट का यूज़ करने के लिए जो है $64.04 पे करते हैं, जो होता है यहाँ पर इंडियन करेंसी में 4,889 रुपीज़।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जापान के बारे में। सो जापान का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 126.3 मिलियन। ये जो रिपोर्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ 2021 के हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। 2021 पर एक सर्वे किया गया था और उसी का रिपोर्ट मैं आप सभी को आज की इस वीडियो पर बता रहा हूँ, ठीक है। सो जापान का जो पॉपुलेशन है वो है 126.3 मिलियन एंड यहाँ पर जो है 91% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहता है सिटी में एंड बाकी का जो पॉपुलेशन है वो रहता है विलेजेस एरिया में। ओके, अब यहाँ पर 2021 की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जापान में जो है 117 मिलियन पॉपुलेशन जो है यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं एंड ये इंटरनेट यूज़ करने के लिए जापान का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर पे करते हैं $37.56, मतलब जो कि इंडियन करेंसी में होता है 2867 रुपीज़। अगर हम जापान की पॉपुलेशन को देखें जो है 126.3 मिलियन एंड यहाँ पर जो है जापान में 117 मिलियन पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज़ करता है। मतलब ये जो कंट्री है इंटरनेट यूजर्स के दिख से बहुत ही ग्रोइंग कंट्री आप समझ सकते हैं। मतलब इतना पॉपुलेशन में से 117 मिलियन पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा खासा कंट्री आप समझ सकते हैं जापान को। और जापान के बारे में आप सभी को पता ही होगा कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ये जो कंट्री है मतलब ग्रोइंग कंट्री है, इंप्रूवमेंट कितना ज़्यादा करते हैं जल्दी। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी के बारे में। सो 2021 की रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि 2021 में जर्मनी का जो यहाँ पर पॉपुलेशन था वो था 83.84 मिलियन एंड यहाँ पर जो है 77.5 मिलियन जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो सिटी एरिया में रहता है एंड बाकी का 22.5% जो पॉपुलेशन है वो रहता है विलेजेस एरिया में। एंड यहाँ पर जो 78.81 मिलियन पॉपुलेशन जो है यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं एंड इस इंटरनेट का यूज़ करने के लिए जो है यहाँ पर जर्मनी का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर पे करते हैं $36.23, मतलब जो कि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 2760 रुपीज़ के आसपास। मतलब यहाँ पर अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर 83.84 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है एंड उसमें से 78.81 मिलियन पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब ये भी एक बहुत ही इंप्रूवमेंट कंट्री है इंटरनेट यूजर्स के दिख से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना के बारे में। सो यहाँ पर जो चाइना का है, चाइना का यहाँ पर टोटल जो पॉपुलेशन है वह है 145 करोड़ एंड यहाँ पर जो है 61.9% पॉपुलेशन सिटी एरिया में रहते हैं एंड बाकी का 38.1% जो है रहते हैं विलेजेस एरिया में। एंड चाइना पर जो है 94 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इस इंटरनेट को यूज़ करने के लिए चाइना का जो पॉपुलेशन है वो पे करते हैं $14.82, जो कि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 1131 रुपीज़। सो अगर हम यहाँ पर चाइना की पॉपुलेशन को देखें जो है 145 करोड़ एंड यहाँ पर चाइना का जो है 94 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब आप इसको ऑन एन एवरेज अच्छा खासा समझ सकते हैं। मतलब इतना पॉपुलेशन है 145 करोड़, उसमें से 94 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं चाइना पर। एंड चाइना पर आप सभी को पता है कि इंटरनेट यूज़ करने का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मतलब ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा कंट्री है इंटरनेट यूजेस की साइड से। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में। सो इंडिया का जो है ये आप समझ सकते हैं, इंडिया जो है बहुत ही फास्टेस्ट एक ग्रोइंग कंट्री है इंटरनेट की साइड से और इंडिया पर जो है अभी 5G भी आ चुका है 4G के बाद। सो अभी आप जो है इंडिया पर 5G भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया पर जो है यहाँ पर 35.9% जो पॉपुलेशन है वो रहता है सिटी एरिया में एंड बाकी का 64.1% जो पॉपुलेशन है वो रहते हैं विलेजेस एरिया में। मतलब इंडिया पर जो सिटी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ही कम है एंड विलेजेस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर जो इंडियन जैसे कि हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग जो है टोटल 65 करोड़ ऐसे ऑन एन एवरेज उस टाइम पे पकड़ा गया था 2021 में कि 65 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर इंडिया पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अगर हम इस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 2021 में लगभग इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ होगा एंड उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 65 करोड़ इंसान या फिर पॉपुलेशन जो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं इंडिया पर। और ये यूज़ करने के लिए इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा पे करता है आपको पता है? ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो है इंडिया पर इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो है मंथ में यहाँ पर $9.66, मतलब इंडियन करेंसी में जो होता है 737 रुपीज़ हम लोगों को पे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है हम लोग इतना कम यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हालांकि इंडिया अभी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट कंट्री हो चुका है इंटरनेट की साइड से। सो आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो है इंटरनेट और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा इंडिया पर, ये मैं आशा करता हूँ।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लास्ट कंट्री के बारे में, जिसका नाम है रसिया। सो यहाँ पर 2021 की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि रसिया का उस टाइम पे जो है टोटल पॉपुलेशन था 145.9 मिलियन, मतलब आप इसको 146 मिलियन समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर जो 75% जो पॉपुलेशन है रसिया का वो उस टाइम पे सिटी एरिया में रहता था एंड बाकी का 25% जो है विलेजेस एरिया में रहता था। एंड यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है 12.4 करोड़ पॉपुलेशन जो है यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर जो है इंटरनेट यूज़ करने के लिए उन लोगों को $6.27 मतलब कि इंडियन करेंसी में होता है 478 रुपीज़ उन लोगों को पे करना पड़ता है। सो इंडिया के इस मुकाबले में जो रसिया का इंटरनेट यूजेस कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो इंटरनेट यूजेस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी इंडिया पर अभी तक जो इंटरनेट यूज़र इतना ज़्यादा नहीं है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो इंडिया पर भी इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा होने वाला है, मैं यही आशा करता हूँ। तो ये था टोटल रिपोर्ट 2021 में एक सर्वे किया गया था और उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि इंटरनेट यूजेस कॉस्ट इंडिया पर कितना है, बाकी अदर्स कंट्री में कितना है, इंडिया पर इंटरनेट महंगा है या फिर सस्ता है। सो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, इस रिपोर्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट का जो यूजेस कॉस्ट है इंडिया पर वो सस्ता ही है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है UAE में वहाँ पर जो है लगभग आप सभी को अप्रोक्स आप समझ सकते हैं 7,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप वहाँ पर रह के इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं मंथली। एंड उस हिसाब से तो इंडिया पर आपको सिर्फ 700 रुपीज़ पे करना पड़ता है मंथली। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।